नमस्कार, मेरा नाम सौरभ राय है और मैं बेंगलुरु निवासी कवि, अनुवादक, पत्रकार और शिक्षक हूँ। आज मैं अपनी कुछ कविताएं आपके साथ साझा करने जा रहा हूँ। ये जो पहली कविता है, इसका नाम है मिटाओ। छोटी 2 साल की बिटिया पेंसिल लेकर आई, कागज पर काट कूट कर मुझसे बोली मिटाओ। रबड़ से मिटाते हुए मैं सोच ही रहा था, इसमें क्या मज़ा कि आप जो लिखें सामने वाला मिटा दे। कि इस बार उसने पेंसिल 65 दफ़ा घिसा। मछली की पेट में हाथी की सूंड पर आकाश गंगा, जिसे मिटाने में काफ़ी वक्त लगा। आखिर तक उसकी पेंसिल लाठी लेकर मेरा कर रही थी पीछा, और रबड़ के बहते आंसुओं के समुद्र में लिखने और मिटाने का फ़र्क तक मिट चुका था। और अभी जब मैं लिख रहा हूँ यह कविता, मैडम चीस चुकी है पूरी कॉपी और पकड़ा गई है मुझे मिटाओ। ये जो दूसरी कविता है, इसका नाम है मुस्कुराइए कि आप कैमरे पर हैं। मुस्कुराइए कि आप कैमरे पर हैं। मैंने कोका कोला खरीदा है, जिसे जितना गटकिए उतनी बढ़ जाती है प्यास, बशर्ते इसके गर्म होने से पहले हम खाली कर दे बोतल। मैंने एपेटाइज़र खरीदा है, जिसे हम खाते हैं खाने से पहले, ताकि और खाना खा सकें। यहाँ बूढ़े लाठी नहीं चलते हैं शॉपिंग कार्ट के सहारे, और डायपर पहना अधेड़ बच्चा झूलता है 2 काउंटरों के बीच बैठा उकड़ू। बच्चे को क्या पता, सबके जीवन में आता है वह क्षण जब माएँ उन्हें उतार देती हैं गोद से, फिर कभी नहीं उठाने के लिए। मैं क्रेडिट कार्ड से रेत सकता हूँ किसी का गला, मैं सरकार नहीं चुन सकता। इसलिए 575 विकल्पों से लड़ झगड़ कर मैंने चुना है टूथपेस्ट। आप भी मुस्कुराइए। ये जो तीसरी कविता है, इसका नाम है चमगादड़। चमगादड़। मैंने कहा चमगादड़, उसने सुना भय। गुहाओं में दूर से चीखता आता अंधेरा उसकी आंख बन कौंधती रही। मैंने दोबारा कहा चमगादड़ नहीं चमगादड़, उसने अर्थ लगाया खाली दिशा में ली गई दूर तक उड़ान का, और इस अर्थ के सहारे उसने जड़ों और कवियों में भी सुना थोड़ा थोड़ा चमगादड़। मैंने फिर से कहा इनमें से कुछ नहीं, मैं सिर्फ चमगादड़ की बात कर रहा हूँ, जो रात जैसा मुलायम है और जो खुलता बंद होता है छाते की तरह, और जिसके दांत आग जैसे दुर्दांत हैं, और जिसकी शक्ल इंसानों से मिलती है। आप ठीक से सुनो तो सही, मैं और कुछ नहीं सिर्फ चमगादड़ की बात कर रहा हूँ। मगर एक शब्द के कितने शब्द थे, एक अर्थ के कितने अर्थ। और अब जब सुबह होने वाली थी, मैंने एक आखिरी बार कहने की चेष्टा की चमगादड़। वो छत पर चढ़ गया और उल्टा लटक कर घूरने लगा मुझे। यह एक हॉरर फिल्म थी। उसका गुस्सैल चेहरा मुझे हंसी की तरह दिखाई दे रहा था, ठीक जैसे उसे सुनाई पड़ रही थी मेरी चीख सुपरसोनिक सन्नाटे की तरह। और ये एक आखिरी कविता का नाम है घरबंदी में बच्चे। घरबंदी में बच्चे। प्रत्यक्ष अपने घर से नहीं निकलता। आज खिड़की पर खड़ा दिखा तो उम्र में काफ़ी बड़ा दिखा। ईशान चैंपियन है फुटबॉल का, लेकिन अब खेलना बंद है, तो जॉगिंग करता है रोज़ शाम, दुलाता अपनी तोंद। आद्विक का 9वां बर्थडे आया। उसने कहा पापा जब तक केक नहीं काटता मैं 8 साल का ही रहूँगा। इधर सारा को लत लग गई है फ़ोन टीवी की। दिन भर बैठी रहती है, रात को नींद नहीं आती। मैं कहता हूँ भाई मुझसे कुछ किताबें ही ले जाओ, मगर सोशल डिस्टेंसिंग। बहुत बहुत धन्यवाद।
है।